फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसमें एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं काय चिकित्सा के ऊपर, जिसमें हम पहले चिकित्सा सूत्रों को देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल वाइज पॉइंटों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य चिकित्सा सूत्रों से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे रसवह स्रोतसों के चिकित्सा सूत्र के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है पांडु, या जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, और एप्लास्टिक एनीमिया। ये सारी जो एनीमिया मॉडर्न में कोरिलेशन है, इसका हम चिकित्सा सूत्र ज्ञात करते हैं। सबसे पहला जो सामान्य चिकित्सा सूत्र उसका कहा जाता है, तत्र पांडुरामयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोध्या मृदुभिस्तिक्ते कामलितु विरेचनम। अर्थात तत्र पांडुरामय मतलब पांडु रोगी में स्निग्ध तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग करना है, ऊर्ध्व अनुलोमन करवाना है, और तिक्त रस युक्त औषधियों का प्रयोग करना है। और जो पांडु के साथ कामला आता है, कामला अर्थात जॉन्डिस, उसमें हमें विरेचन करवाना है। तो आप जानते भी होंगे कि कामला जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं, उसमें ज़्यादातर लैक्सेटिव ही दी जाती हैं। ये इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि आयुर्वेद में पहले से ही बताया गया था कि कामलेतु विरेचनम, अर्थात जॉन्डिस में हमें विरेचन या लैक्सेटिव का प्रयोग करवाना है। अब इसमें कुछ औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे नवायस लौह चूर्ण दे सकते हैं हम, पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं, गौमूत्र हरित की आता है ये दे सकते हैं, शिला जतु वटक आता है ये दे सकते हैं, और बीज का रिष्ट जो आता है वो दे सकते हैं। इसका मेन रोगाधिकार है, इसका क्या है, योगराज और पंचगव्य घृत, ये इसका रोगाधिकार है। अब इसका दूसरा चिकित्सा सूत्र आता है, तिल पिष्टिनिवम यस्तु वर्च सजति कामलीयम श्लेष्मणा रुद्ध मार्गस्य तत् पित्त कफ हर्जयेत। अर्थात तिल पिष्टिनिवम, जब व्यक्ति में तिल पिष्टि के समान मल की प्रवृत्ति होती है तो वो कामला में, उसे कामला कहा जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब पित्त को कफ हर लेता है, अर्थात कफ जो होता है पित्त के मार्ग को आवृत कर लेता है, जिसके कारण से ये होता है। तो इसमें हमें पहले कफ हरि क्रिया, अर्थात कफ को पहले हरना है, उसके बाद पित्त की चिकित्सा करनी है। ये इसकी चिकित्सा सूत्र होती है। अब जैसे दोषानुसार पांडु अगर होता है, वातिके स्नेह भूयिष्टम, पित्तिके तिक्त शीतलम, श्लेष्मिके कटुतिक्तोष्णम, विमिश्रम सन्निपातिके। अर्थात वातिक स्नेह भूयिष्टम, अर्थात वातस पांडु में स्नेह युक्त औषधियों का, पित्तस पांडु में तिक्त और शीतल, श्लेष्मिक अर्थात कफक पांडु में कटु और तिक्त औषधियों का प्रयोग करना, और विमिश्र अर्थात सन्निपातक में मिश्रित चिकित्सा करनी है। अब इसके बाद एक सुश्रुत ने जो माना है, एक अलग से माना है, जो एक मृतिका भक्षण जन्य पांडु, मृतिका भक्षण जन्य पांडु में क्या कहता है, युक्तैर तीक्ष्ण संशोधने प्रसमेक्ष बलाबलम यथा दोष प्रकुर्विता भैषजम पांडुरोगिणाम क्रिया विशेषेण यश्च मतो हेतु विशेषा। अर्थात इसमें जो होती है निदान परिवर्जन करना है और कृमि की चिकित्सा करनी है। ये पांडु का चिकित्सा सूत्र हुआ है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मॉडर्न अनुसार इसका मैनेजमेंट क्या है, कि जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप मॉडर्न में क्या लिख सकते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अर्थात 100 ml हम 100 ml कुछ आयरन सप्लीमेंट चलाते हैं। फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू कॉज हम ट्रीटमेंट करते हैं।
कि यदि उसमें आयरन डेफिशिएंसी तो आयरन प्रोवाइड करते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी तो विटामिन की टैबलेट या गोली सिरप ये देते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंड करवाते हैं, और नरिशमेंट डाइट मतलब उसको जो पोषक युक्त आहार देते हैं, और हिपेटोपोटिक ड्रग अर्थात जैसे जो लीवर के पावर या शक्ति को बढ़ाए वो ड्रग देते हैं, जैसे Li52DS वगैरह आती हैं। ये एक हो गया मॉडर्न के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार पांडु का चिकित्सा से। अब हम बात करते हैं आमवात की। आमवात अर्थात रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत ही कॉमन है, और आयुर्वेद के अनुसार इसमें आयुर्वेद का जो रिज़ल्ट है इसके अंदर आमवात के अंदर वो एकदम 0.1% भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और 100% व्यक्ति ठीक होकर ही जाता है आमवात का जो भी आयुर्वेद में आता है। अब इसका चिकित्सा सूत्र देखते हैं हम। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनीचा, अर्थात संतर्पण जन्य जो रोग होते हैं उसमें सर्वप्रथम आम पाचन करवाया जाता है। ये इसमें लंघन से बताया गया जितने भी संतर्पण जन्य रोग होंगे उसमें हमें सबसे पहले आम पाचन हेतु लंघन करवाना है, इसलिए इसमें लंघन करवाया गया है। स्वेदन करवाना, बाल को स्वेद वगैरह करवाना है इसमें। इसके बाद अब तिक्त और कटु द्रव्यों का द्वारा दीपनानी अर्थात पाचन में जो जिस कारण से पाचन नहीं हो पा रहा उसके पाचन के लिए हमें दीपनानी अर्थात दीपन पाचन के लिए कटु और तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना है। विरेचनम स्नेहपानम अर्थात विरेचन किसको देना, अधिक मात्रा में यदि दोष यदि अधिक मात्रा में है तो उसको विरेचन देना है। स्नेहपान क्या है, जब सूल विबंध अनाह होता है तो एरंड तेल का उसमें स्नेहपान देना है। वस्तस्य आम मारुते अर्थात अनुवासन और आस्थापन बस्ती देना है। सैंधवादेन अर्थात सैंधव युक्त अनुवासन या क्षार बस्ती का प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत औषधियों में जो बताया गया है एरंड स्नेह है, रक्त मोक्षण है। जो इसका मेन रोगाधिकार है वो है सेहनाद गुग्गुल। जो सेहनाद गुग्गुल टैबलेट आती है आयुर्वेद में वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अछूत दवा है, अर्थात उससे हमने स्वयं अपने कई पेशेंटों को ठीक होते हुए देखा है। और भी कई योग हैं जैसे आमवात विध्वंसक रस है, मलल सिंदूर है, संजीवनी बट्टी है, श्रृंग भस्म है, ये सब आप प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्न में मैनेजमेंट इसका देखते हैं क्या हो सकता है। मॉडर्न का मैनेजमेंट इसमें अलग अलग हो सकता है। जनरल मेजर हो सकते हैं, जनरल मेजर, ड्रग ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। जनरल मेजर में क्या कर सकते हैं आप कि रेस्ट देना है उसको, फिजिकल मेंटल रेस्ट देना है, ड्रग्स देना है, नॉर्मल ड्रग्स और डाइट देना है उसको, फाइब्रस ज़्यादा डाइट देना है, अवॉइडेंस ऑफ कोल्ड देना है, रेनी सीजन से बचाना है। आप जानते हैं कि आर्थराइटिस वालों को बरसात के समय जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो ये सामान्य मैनेजमेंट है जो आपको घर पर करना है। इसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिक देना है, एनसेड्स देना है, और रेमिशन इंड्यूसिंग एजेंट अर्थात जैसे गोल्ड हो गया, पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोक्वीन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ये सारी ड्रग्स प्रोवाइड करवानी है। और लोकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं अपन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आते हैं वो दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा सकते हैं। ये सब लोकल ट्रीटमेंट है जो हम उस लोकल जगह पर करवा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है, प्रोस्थेसिस करवा सकते हैं अर्थात रिप्लेसमेंट ऑफ द मिसिंग पार्ट ऑफ द जॉइंट बाय एन आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट। मतलब जैसे हिप जॉइंट होता है रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, ऐसे जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं अपन। सर्जिकल फ्यूज़न भी होता है। सर्जिकल फ्यूज़न जैसे ये मान लो आपकी एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन हो गया है, यदि कोई कि एटलांटो और एक्सियल का सबलक्सेशन होने के कारण उसमें क्या हो गया है, उसके साथ एविडेंस ऑफ द कॉर्ड कंप्रेशन, मतलब जो कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो गई है, तो इसमें हम सर्वाइकल फ्यूज़न करवा सकते हैं। फिर ये कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गए।
इसमें हम साइनोवेक्टोमी भी करवा सकते हैं, अर्थात सर्जिकल एक्सट्रीजन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन कैन प्रोड्यूस सब्जेक्टिव बेनिफिट फॉर सम ईयर। मतलब ये जो साइनोवेक्टोमी, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको हटाना, ये ट्रीटमेंट जो है कुछ सालों के लिए आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये तो हो गई आम बात की बात, अर्थात रोमेटॉइड आर्थराइटिस की। इसके बाद हम आते हैं मदात्य। मद या मदात्य। मद जो होता है, अर्थात हम सामान्य नॉर्मल भाषा में इसको हम मद को हल्का सा पागलपन या मेंटली डिस्टर्ब कह सकते हैं। तो मद या मदात की चिकित्सा में या तो सर्वप्रथम आप अष्टविध चिकित्सा कर सकते हैं, जो हम आने वाले टॉपिकों में कवर करेंगे, और अष्टांग लवण जो इसका मेन रोग अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मेन चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है? कफ स्थानानुपूर्व्या चक्रिया कार्य मदात्ये पित्त मारुतः पर्यंतः प्रायेण ही मदात्यः। अर्थात जब मद या मदात्य रोगी होते हैं उसमें तीनों दोष हों तो सर्वप्रथम कफ दोष की चिकित्सा करनी है, उसके बाद पित्त दोष की चिकित्सा करनी है, उसके बाद वात दोष की चिकित्सा करनी है। ये होता है मद और मदात्य के चिकित्सा सूत्र में। इसके बाद हम आते हैं जो रस व स्रोतों की व्याधियों में अंतिम में आता है हृदय रोग या हृदय शूल। ये सामान्य एंजाइना से हम कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में। हृदय रोग में हम क्या कर सकते हैं? हृदय रोग का चिकित्सा सूत्र कहता है वातोपशस्त्रे हृदये वामेत स्निग्ध मारुतम द्विपंचमूली क्वाथेन सस्नेहम लवणेन च। अर्थात वातिक हृदय रोग में हमें व्यक्ति को स्नेहन स्वेदन के पश्चात 10 मूल क्वाथ प्लस सेंधव लवण, 10 मूल क्वाथ में सेंधव लवण मिलाकर अकंठ पान कराकर हमें वमन करवाना है। ये हृदय शूल और हृदय रोग का अचूक चिकित्सा सूत्र माना गया है। इसके अंतर्गत जो योग होते हैं वो योग कौन कौन से हम दे सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हरित्यादि रिष्ट होता है, कृष्णादि चूर्ण होता है, सूर्यदार व्याधि चूर्ण होता है। ये जो कुछ योग हैं वो हम योग दे सकते हैं। ये कुछ सामान्य चिकित्सा सूत्र हुए जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रक्त व स्रोतों के विकारों का वर्णन और चिकित्सा सूत्र पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे आयुर्वेद जितने भी दोस्त हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, सारों थर्ड ईयर फाइनल ईयर किसी भी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।